और सीधे आपको ले चलते हैं काशी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। योजनाओं का केंद्र बिंदु आज एक कार्यक्रम बन रहा है और मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों की ओर से, पशुपालकों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, प्रदेश के उन 1 करोड़ लोगों की ओर से जिन्हें आज अपनी पुश्तैनी मकान की जमीन का स्वामित्व प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलने जा रहा है, उन सभी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये जो रैली आप देख रहे हैं, 2100 करोड़ की सौगात आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के लोगों को। पिछले 10 दिनों में ये दूसरा प्रधानमंत्री का काशी का दौरा है। 22 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और 2100 करोड़ की सौगात देंगे। हालांकि विपक्ष भी साफ तौर पर निशाना साधे हुए विपक्ष का ये कहना है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद आने वाला चुनाव है और चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी, और इसी वजह से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और 10 दिन के अंदर ही ये प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है जब वो काशी की धरती पर है, अपने लोगों के बीच। काशी के सांसद, बनारस के सांसद यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो सौगात है देखिए, 50 बेड के आयुष अस्पताल का यहां पर लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जो आपको बताया हमने, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। साथ ही साथ 20 लाख परिवारों को देंगे घरौनी का अधिकार पत्र। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। समर्थ, ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, इससे वहां के लोगों को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, काशी के लिए ये एक बड़ी सौगात की तरह देखा जा रहा है। बात खाली यहाँ पर अमूल के मिल्क प्लांट की नहीं है, बल्कि और भी सौगातों की है। स्वामित्व योजना के तहत जिस तरह का फायदा काशी को मिलने वाला है, उसका इंतजार काशी को बहुत दिनों से था। अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 27 परियोजनाएं हैं जो कि 2100 करोड़ रुपए की लागत की लगभग है। उनका पीएम जो है आज उद्घाटन करने वाले हैं। जो दुग्ध उत्पाद है उनकी गुणवत्ता की जांच हो सके उसके लिए पोर्टल है। डेयरी मार्क को भी आज लॉन्च करना है। जनसभा को संबोधित करेंगे और पहले प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक मोबाइल पर भेजा जाएगा। घरौनी अपने आप में अहम इसलिए है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गांव के लोग जमीनी विवाद के चलते फंसते रहते हैं और घरौनी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसके जरिए उनको पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है कि ये इनका आवास है, ये इनकी जमीन है। तो इसके जरिए 35,000 आप मान के चलिए उसके ऊपर आज मिलने वाला है और अगले साल तक 80,000 से ज्यादा लोगों को वाराणसी के इस तरह के प्रमाण पत्र मिलेंगे। जो गाँव मुझे कहीं खोए से थे वो अब एक बार फिर से जगते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने जैसे कि कल ट्वीट भी करा था कि उनका एक दौरा है जो उनके लिए अहम होने वाला है, पर इसके साथ ही साथ इसको एक पूर्वांचल की तरह भी देखा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव महज 2 महीने रह गए हैं और उसके चलते प्रधानमंत्री के बैक टू बैक यूपी के जो दौरे हैं वो क्लियर इंडिकेशन है कि बीजेपी इस पूरे चुनाव में विकास की पिच पर खेलने जा रही है और इसी के चलते प्रधानमंत्री बैक टू बैक, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो वाराणसी हो, सिद्धार्थनगर हो और 28 तारीख को कानपुर हो, उनके बैक टू बैक दौरे यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त वहां पर कार्यक्रम में जो हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बताया जा रहा है कि रैली में किसान भी मौजूद हैं और जो महिलाएं हैं उनकी तादाद भी बहुत बड़ी मात्रा में है। देखिए, हर वर्ग, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, हर कोई रैली में बड़ी संख्या में आए हैं। महिलाओं के साथ तो हम लोगों ने बातचीत भी करी और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, आपके स्वयं सहायक जो समूह हैं, उनके जरिए महिलाओं को काफी मदद काशी में पहुंची है। उनके घरों में, उनके अकाउंट में पैसे भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ये आने वाले टाइम में बीजेपी को बहुत सपोर्ट करने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। और जिस तरह से काशी की महिलाओं में जो खुशी थी प्रधानमंत्री को देखने की, प्रधानमंत्री को सुनने की, बुजुर्ग बड़ी संख्या में अलग अलग गाँव से काशी के आए थे। कुछ जौनपुर जो कि नजदीकी जिला पड़ता है वहां से भी आए थे। तो सब एक ही ओर इशारा करते हुए कि प्रधानमंत्री के आगे उनके लिए कुछ भी नहीं है।
रही है। तो ये समझ सकते हैं काशी के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए काशी है, ये चीज फिलहाल इन बैक टू बैक दौरों से क्लियर हो गई। और आज की रैली भी उसी कड़ी में एक चीज जोड़ती हुई नजर आ रही है। परियोजनाएं अपनी जगह है, लगातार प्रधानमंत्री का दौरा, पिछली दफा जब वो काशी कॉरिडोर के लिए आते हैं वो सड़क पर निकल जाते हैं, लोगों से एक आम जनमानस की तरह मिलते हैं, कुछ लोगों से फूल भी एक्सेप्ट करते हैं, गले मिलते हैं। तो ये सारी चीजें बयां करती हैं कि काशी एक उनके लिए एक केवल एक संसदीय क्षेत्र ही नहीं है बल्कि अपना सा है। तो यही चीजें काशी वालों को भी, आप किसी भी अलग पॉलिटिकल पार्टी की जब आप काशी में बात करते हैं तो उनके दिमाग में कोई अन्य दल नहीं रहता है। कहने का मतलब उनके बीजेपी की बात नहीं, वो बात मोदी ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री का इस वक्त काशी में ये है लेवल, आप समझ सकते हैं जिस वजह से ये रैलीज जो हो रही हैं ये मात्र एक परियोजना है, एक सरकारी कार्यक्रम है। पर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यूपी चुनाव के लिए पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट शेयर रखने वाला काशी बीजेपी को काफी मदद पहुंचाता दिख रहा है। तो आपको सीधे हम वाराणसी लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और यहां पर देखिए किस तरह से 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। 70,176 पशुपालकों के ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की। आपको बता दें कि यहाँ पर 30 एकड़ जमीन पर बनने वाले बनास डेयरी में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगी, जो एक बहुत बड़ी न सिर्फ उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगी। ऐसी ही कई परियोजनाएं यहाँ पर हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी की आधारशिला प्रधानमंत्री यहां रखेंगे। 30 एकड़ जमीन पर यह बनेगी।